नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। मनुष्य के पास पर्याप्त पैसा, सुख, साधन होते हुए भी वह दुखी है। क्यों? क्योंकि वह तृष्णा, लोभ, लालच में जीता है। यही उसके दुखों का कारण बन जाता है। इच्छाओं, कामनाओं पर नियंत्रण करने से ही दुखों से छुटकारा हो सकता है, इससे बचाव हो सकता है। इसी पे आधारित है आज की एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक व्यापारी था। वह ट्रक में चावल के बोरे लिए जा रहा था। एक बोरा खिसक कर गिर गया। कुछ चींटियां आई, 10-20 दाने ले गई। कुछ चूहे आए, 150 ग्राम खाए और चले गए। कुछ पक्षी आए और थोड़ा खाकर उड़ गए। कुछ गायें आई, 2-3 किलो खाकर चली गई। इतने में एक मनुष्य आया और वह पूरा बोरा उठाकर ले गया। अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा में जीता है। इसलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी वह सर्वाधिक दुखी है। अपनी आवश्यकता के बाद इच्छा को रोकें, अन्यथा ये अनियंत्रित बढ़ती ही जाएगी और हमारे दुखों का कारण बनती है। With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir. बहुत बढ़िया। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंबफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरं सेतुबन्धु रामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च भूष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगान् सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करम पापम स्मरणं विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वप्रथम आप सब लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात छठे स्कंद की कथा स्टार्ट होती है। बड़ी रोचक कथा है और बहुत ही व्यावहारिक है। मनुष्य को जीवन में क्या करना है, ये कथा बहुत संक्षेप में बताती है कि मनुष्य को जीवन में क्या करना है। इसके पहले स्कंद में बहुत सारे नरकों का वर्णन था कि पापी कौन 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 से नरक में जाता, वो मैंने छोड़ दिया। जानने से कोई फायदा नहीं। हमें जानना जरूरी है कि उन नरकों में न जानने के लिए क्या करना है, और यही आज का विषय है। पांडुनंदन परीक्षित ने महामुनि सुखदेव से प्रश्न किया, महामुनि, अगर उन नरकों में नहीं जाना है मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? और इसी का उत्तर महामुनि सुखदेव दे रहे हैं परीक्षित जी को। बड़े साइंटिफिक तरीके से बताया है। स्टार्ट किया है, परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से कर्म करता है। मन से चिंतन करता है, वाणी से बोलता है, शरीर से कर्म करता है। अब ये कर्म पाप कर्म भी हो सकते हैं, पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। तो तुम्हारा प्रश्न है कि पापों से कैसे बचा जाए ताकि नरक में न जाना पड़े। इसका साधारण उत्तर बताते हैं कि जैसे एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर क्या करता है? आपके रोग का गहन अध्ययन करता है, उसका कारण समझता है, उस कारण के निवारण के लिए औषधि प्रिस्क्राइब करता है। तो यहां भी मनुष्य को वही प्रोसेस एडॉप्ट करना चाहिए। अपने किए हुए पापों की लघुता, गरिमा, छोटा बड़ा पाप समझ करके उसके अनुरूप प्रायश्चित करनी चाहिए ताकि पाप कट जाए। रोग आने और मृत्यु से पहले जब पाप कट जाएंगे तो भला हो गया, नहीं कटेंगे तो कैरी ओवर होंगे। कैरी ओवर होंगे तो हो सकता है जिन नरकों का वर्णन हुआ है उनमें किसी एक में तुम्हें जाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है, ये प्रायश्चित क्या चीज है जिसको मेडिसिन के रूप में महामुनि ने प्रिस्क्राइब किया? जैसे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, रोग खत्म हो गया। इन्होंने प्रिस्क्राइब किया प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित करके इन पापों को मिटा दो। तो इसके चार एग्जाम्पल देते हैं सुखदेव मुनि। पहला कहते हैं, जैसे
कि बांस के वन में झुरमुट में आग लग जाए तो सारे बांस जल करके खाक हो जाते हैं। आग लगाने की देर है। उसी तरह मनुष्य 12 अग्नियों के द्वारा पापों का नाश कर सकता है। एक एक चीज का लेकर के हम लोग विश्लेषण करेंगे। हालांकि ग्रंथ में उतना विश्लेषण नहीं है, केवल नाम है 12 का। पहला है तपस्या। अब तपस्या क्या है, तप क्या है, पहले भी मैंने बताया था। तप एक पैर पर खड़ा होना नहीं है, तप हाथ उठा के हिलना डुलना नहीं है, ये तप नहीं है, ये पाखंड है। तप है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो कठिनाइयां आए उनको सहना। इस प्रोसेस को तप कहा जाता है। धर्म के रास्ते पर डिगना नहीं है, चलते जाना है। अनेक कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों को झेलते जाना है। तरह तरह की व्यावहारिक प्रॉब्लम आएगी, उनको झेलते जाना है। इसी का नाम तप है। अब मैं आपको व्यावहारिक एग्जाम्पल दे दूं, तप क्या होता है। मैं गोरखपुर फर्टिलाइजर में काम करता था एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर। लोगों को इंसेंटिव देता था। एक जनरल मैनेजर ट्रांसफर होके आया सिंदरी से। वो केवल बीएससी पास था, इंजीनियर नहीं था। वो मेरे को बहुत लाइक करता था, यंग मैन करता था। उसने कुछ काम ऐसा किया जो मेरे मूल्यों के खिलाफ था। कहता ये करो, मैंने कहा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा हम तुमको यहां से भगा देंगे। मैंने कहा भगा दो, लेकिन ये नहीं होगा, नामरूप ट्रांसफर हो जाएगा आपका। मैंने कहा कोई बात नहीं। अल्टीमेटली उसने इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारा ट्रांसफर कर दिया दिल्ली। क्यों किया? कि उतनी तनख्वाह में न लड़के पढ़ सकते थे, न मैं घर खरीद सकता था रहने के लिए, किराया दे सकता था। तो सोचा दौड़ के आएगा। और हमारा बॉस रोज रोज कहे यार इसमें क्या है, छोटी सी चीज है, कर दो ना, क्यों इश्यू बना रखे हो। मैंने कहा नहीं, आत्मा जिस चीज को गवाही नहीं दे रही है उस चीज को नहीं करूंगा। तो फिर क्या करोगे? हमने कहा जाऊंगा दिल्ली। उसने 10 बजे ऑर्डर निकाला, 12 बजे मैंने ट्रेन पकड़ ली, दिल्ली चले गए। कोई प्रॉब्लम, 2 साल तक बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। घूमते रहे, टहलते रहे, जूते घिस गए। एक रूम की बरसाती में रहते थे। समय का चक्र चला। क्या चला? हमारे फादर इन लॉ रेलवे में सीएसओ थे, बंबई से दिल्ली ट्रांसफर होके आ गए। बड़ा बंगला मिला, 8 बेडरूम का, 6 सर्वेंट क्वार्टर। अब रहने का फ्री हो गया, खाने का फ्री हो गया, बच्चों का अब एडमिशन का हुआ। फिर समय का चक्र चला। जो दिल्ली गवर्नमेंट में डायरेक्टर एजुकेशन आया वो हमारे यहाँ का आईएएस आ गया। उसको फोन हुआ, उसने कहा मॉडर्न स्कूल ले जाओ बच्चों को। प्रिंसिपल को फोन कर दिया, मेरे बच्चे हैं, बिना टीसी बिना किसी के एडमिशन हो गया मॉडर्न स्कूल में। मैं ये क्यों सुना रहा हूं? जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हो तो भगवान आपकी सहायता करता है, आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है, आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसीलिए पहला जो अग्नि है जिससे पाप जलता है वो तप का है। तप क्या है? एथिक्स पर अपनी पूरी जिंदगी पर डटे रहो।
अनएथिकल काम कभी ना करो, चाहे अपने जीवन को देना पड़े, सर्वस्व लुट जाए। इसी का नाम तप है। और जब ये तप है, ये इसी का नाम प्रायश्चित है। पाप कटते हैं, सब कट जाते हैं पाप। तो पहला चीज मुनि ने कहा तप करो। दूसरा चीज कहा अहिंसा का पालन करो। अब मैंने अहिंसा का भी बहुत डिटेल में व्याख्या की थी। अहिंसा क्या है? केवल जीव हत्या ही हिंसा नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है। किसी को कुछ कह देना जो उसको बुरा लगे, वो भी हिंसा है। और धर्म के विरुद्ध वाक्य कहना, वो भी हिंसा है। भगवान में नुक्स निकालना, वो भी हिंसा है। तो दूसरी चीज है, हिंसा से बचो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की हिंसा से बचो। वाणी मधुर और मृदुल होनी चाहिए। चिंतन हमेशा भगवान का होना चाहिए। मनुष्य के अपकार का चिंतन नहीं होना चाहिए। और अपने शरीर से किसी चीज को कष्ट ना मिले। तीसरी चिंगारी उन्होंने कही है, इंद्रियों का निग्रह। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं? ज्ञान इंद्रियां अपने विषयों के पीछे दौड़ती हैं। कान दौड़ता है शब्द के पीछे, त्वचा दौड़ती है स्पर्श के पीछे, आंख दौड़ती है रूप के पीछे, जीवा दौड़ती है रस के पीछे, नाक दौड़ती है गंध के पीछे। इनको अंतर्मुखी कर देना ही तप है। ये बहिर्मुखी हैं, और जब तक ये बहिर्मुखी रहेंगी, आपको कष्ट देती रहेंगी, पाप करवाती रहेंगी। इसका एग्जाम्पल आएगा इसी अध्याय में, कैसे पाप होता है। चौथा उन्होंने कहा कि मन का निग्रह। मन ही तो इंद्रियों को दौड़ाता है। मन ही ज्ञान इंद्रियों से कहता है सुनो, स्पर्श करो, देखो, चखो, सूंघो। मन ही तो कहता है हाथ से पकड़ो, छोड़ो। पैर से कहता है चलो, रुक जाओ। तो ये मन ही तो इन 10 इंद्रियों का मालिक है। और ये इंद्रियां ही तो अपने विषयों के पीछे दौड़ती हैं। ज्ञान इंद्रियां तन्मात्राओं के पीछे दौड़ती हैं। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, ये 16। और 16 का आधार क्या है? ये सारे जड़ हैं। आधार आत्म तत्व है। अगर पीछे आत्म तत्व नहीं रहेगा तो ये खत्म। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। फिर कहा है दान। पैसा दान दे देना दान नहीं है। दान का मतलब है कि इस सृष्टि ने हमको बहुत कुछ दिया है। ऑक्सीजन दिया है बिना पैसे के। 1 मिनट न दे तो मैं मर जाऊं। जीवन में मैं 400 करोड़ की ऑक्सीजन सूंघता हूं बिना पैसे के। पानी पीता हूं, सृष्टि पानी देती है। धरती माता अन्न देती है। इनके प्रति अपनी कृतज्ञता शो करते हुए और इस सृष्टि को चलाने में योगदान देना ही दान है। पृथ्वी अपना धर्म कर रही है, चारों तरफ जा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, तीनों सीजन पैदा कर रही है, क्योंकि तीनों सीजन में 3 तरह के फसलें आती हैं जिसका हम भोग करते हैं। अपनी धुरी पर 24 घंटे घूम जाती है, रात्रि को विश्राम करते हैं, दिन में काम करते हैं।
सारे ग्रह नक्षत्र फल फूल वृक्ष अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। किस के लिए? हमारे लिए। इसलिए हमारा कर्तव्य है उनकी रक्षा करना, रिटर्न करना। इसी का नाम दान है। किसी को 10 पैसा दे देना दान नहीं है। जिसको भगवान ने 2nd चैप्टर में 47th श्लोक में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के लिए कर्म मत करो, कर्म के लिए कर्म करो। धरती माता कर्म के लिए कर्म कर रही है, सूर्य देवता कर्म के लिए कर्म कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। हम भी कर्म के लिए कर्म करें, फल के लिए नहीं। यही दान है। तो उन्होंने कहा सत्य। सत्य क्या है? जो टाइम स्पेस और कंटेक्स्ट पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्पेस एंड कंटेक्स्ट। हर चीजें डिपेंडेंट हैं, टाइम पर बदल रही हैं, जगह पर बदल रही हैं, कंटेक्स्ट में बदल रही है। जो चीज नहीं बदलती वो क्या है? आत्म तत्व। वही सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो उन्होंने कहा यम। यम क्या है? नियम क्या है? 5 यम 5 नियम। 5 यम क्या है? सत्य, ब्रह्मचर्य, सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, आस्तेय, चोरी मत करो, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संग्रह मत करो। 4 यम 5 यम है। और 5 नियम क्या है? तब करो जो मैंने समझाया, संतुष्ट रहो, हमेशा जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहो, हाय हाय करना छोड़ दो। स्वाध्याय, अपना अध्ययन करो, ईश्वर परिधान, सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दो। सुखदेव मुनि समझा रहे हैं, परीक्षित, जैसे बांस के जंगल में आग लग जाती है तो सारे बांस जल के खाक हो जाते हैं, इसी तरह इन तत्वों से जो अभी वर्णन हुआ तुम्हारे पाप जल के खाक हो जाएंगे। एक तो ये कहा। फिर दूसरा मेथड ये बताया कि इनसे सुपीरियर मेथड है ये। वो सुपीरियर मेथड क्या है? भगवान की शरणागत भक्ति मार्ग, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर के अपने कर्तव्य को करो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं बस। न किसी परिस्थिति से डरना है, न किसी मनुष्य से डरना है, न किसी क्रिया से डरना है। अपने कर्तव्य का पालन करना है, निर्भय होकर के, अचिंत होकर के, और भगवान को समर्पित कर देना है। भगवान माने प्रकृति। जैसे प्रकृति में गंगा जल दे रही है, वृक्ष फल दे रहा है, तो हम भी अपने श्रम का फल दें प्रकृति को। जहां भी हैं वहां जो भी कर्तव्य कर रहे हैं उसको करें बिना फल की इच्छा के। इससे भी पापों का नाश हो जाएगा। तीसरा कहा कि परीक्षित, जो दूसरा है वो पहले से बेटर है। पहले में बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जो ऊपर 9 चीजें बताई गई उनमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मन का निग्रह करना मुश्किल है, इंद्रियों का निग्रह करना मुश्किल है, अहिंसा पर चलना मुश्किल है, तप करना मुश्किल है, दान देना मुश्किल है, यम सम करना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत सरल है। क्या? भगवान का नाम जप करो, जो गुरु नानक कह गए हैं, कबीर कह गए हैं, और अपना कर्तव्य करते रहो। हृदय में भगवान रहें और मन वाणी
और शरीर में कर्म होता रहे अपने आप। ये क्रिया परीक्षित श्रेष्ठ क्रिया है, श्रेष्ठ पुरुष ये फॉलो करते हैं। और चौथी एक बड़ी फतेह की बात कही, क्या कही कि देखो, अगर किसी घड़े में शराब भरी हो और उसको ले जाकर के गंगा में नहलाओ, वो शराब पवित्र नहीं हो सकती, कुछ भी करो। जब तक घड़े में शराब भरी हुई है, वो घड़े के अंदर की शराब पवित्र नहीं हो सकती। तो इसको समझाया है कि जैसे ये शराब जो है घड़े से भरी हुई, गंगा इसको पवित्र नहीं कर सकती, उसी तरह भगवान के विमुख जो जीव है वो कुछ भी करता रहे, उसका उद्धार नहीं हो सकता। भगवान के विमुख जीव कौन है? जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, जो धर्म के रास्ते पर चलकर तप नहीं कर रहा है, वही तो भगवान के विरुद्ध है, तो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा कि परीक्षित, तुम्हें एक बहुत साधारण एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और ये स्टोरी है कि पुराने जमाने में कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। बहुत ही कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, पिता की आज्ञा का पालन करता था, पूजा पाठ करता था, गुरुजनों की सेवा करता था, वृद्धों की सेवा करता था, बड़ों का आदर करता था, गुरुओं का आदर करता था, ब्राह्मणों का आदर करता था। अपने बाल बच्चों की सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके पिता ने कहा कि जंगल में जाओ, पुष्प कुशा सब पूजा का सामग्री ले आओ। गया गया तो क्या देखा? देखिए, यही है बड़ी फतेह की बात। ये जो ज्ञानेंद्रियों की बात आई, सबसे प्रबल ज्ञानेंद्री कौन है? आंख। क्या देखा उसने कि एक शूद्र एक वेश्या के साथ आलिंगन कर रहा है, मजे ले रहा है। वो भी शराब पी रही है, वो भी शराब पी रहा है। वो भी नाच रही है, वो भी नाच रहा है। वो भी हंस रही है, वो भी हंस रहा है। अजामिल उसको देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। देखने से क्या हुई? उस सत्यनिष्ठ जितनी सद्गुण के छिपे हुए गुण थे वो दब गए। जितने अच्छे गुण थे ब्रह्मणत्व के, सब दब गए। और ये शूद्र का दर्शन करके, उस क्रिया के माध्यम से कामदेव उसके मन पर हावी हो गए। देखने से हुआ। और फिर वो उसके साथ दोस्ती कर ली। उसको प्रसन्न करने के लिए जो चीजें चाहिए सब इकट्ठा किया, देता उसको, रिझाता उसके उसके साथ, वही करता सब कुछ। उसको ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। शिक्षा इससे ये मिलती है कि आंख हमेशा नीचे रखो।
बुद्ध भगवान हाथ कभी सामने नहीं रखते थे, नीचे रखते थे, अंगूठे को देखते थे पैर के कि चींटी न दबने पाए। सबसे खराब चीज दृष्टि है, असर पड़ता है तुरंत। पथभ्रष्ट हो गया। लेकिन उसके 10 पुत्र थे, उनमें से जो छोटा वाला पुत्र था उसका नाम रखा था नारायण। अब इसकी उम्र ढल गई, 87 88 ईयर का हो गया। पाप कर्मों को करते करते बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया, मरने का समय आया, धर्मराज यमराज के दूत आके खड़े हो गए और उसके सूक्ष्म शरीर को निकालने लगे। देखो होता क्या है, आपका स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मनचित बुद्धि अहंकार जाते हैं, दूसरी जीवात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो जब सूक्ष्म शरीर को लाने लगा तो वो जो है अपने छोटे बेटे को बहुत प्यार करता था, अपनी जान देने के लिए तैयार था छोटे बेटे के लिए। उसके साथ खाता, उसके साथ हंसता, उसके साथ खेलता, उसके साथ नहाता, बहुत ज्यादा प्यार था उसको नारायण से। तो जब ये निकालने लगे तो देखिए, आपके ऊपर विपत्ति आती है तो आप किसको बुलाते हैं? जो सबसे नजदीक होता है। उसने कहा नारायण नारायण, नारायण को बुलाया। अब जब नारायण नारायण कह दिया, खबर बैकुंठ में चली गई। भगवान नारायण के पास उन्होंने कहा भक्त पर संकट आया, अपने दूतों को भेजा। भगवान के पार्षद आ गए तो इधर यमराज के पार्षद, इधर भगवान के पार्षद। भगवान के पार्षद ने कहा इसको तुम नहीं ले जा सकते। बोला ये तो हमारा धर्म है, हमें ले जाना है इनको। भगवान के पार्षद ने कहा धर्म क्या होता है बताओ, अधर्म क्या होता है बताओ, दंड का पात्र कौन होता है बताओ, दंड किसे दिया जाता है बताओ। धर्मराज के पार्षदों ने बताया कि धर्म है शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर चलना। शास्त्रों में जो रास्ता बताया गया है उस पर चलना ही धर्म है, और उसके विरुद्ध चलना अधर्म है। संसार में जितने पदार्थ हैं और जितने जीव हैं उनका आश्रय भगवान है। तो ये जो कर्म है इसको देखता कौन है? तो धर्मराज के दूतों ने बताया इसको देखते हैं सूर्य देवता, इसको देखते हैं अग्नि देवता, इसको देखते हैं चांद देवता, इसको देखते हैं आकाश देवता, इसको देखते हैं वायु देवता, इसको देखते हैं जल देवता, इसको देखते हैं चांद देवता, इसको देखते हैं पृथ्वी देवता, इसको देखते हैं धर्म देवता, इसको देखते हैं काल देवता। इतने लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो केवल सोचते हैं मनुष्य को देखना चाहिए हमको। ये सारी शक्तियां देख रही हैं आप क्या कर रहे हैं, और आपको पता ही नहीं कि ये देख रही हैं, और रिकॉर्ड कर रही हैं सुपर कंप्यूटर में आप क्या कर रहे हैं।
आपको पता ही नहीं। आपने चुपके से झूठ बोल दिया, कोई नहीं सुना, चुपके से चोरी कर लिया, कोई नहीं देखा, लेकिन ये 12 देख रहे हैं जो आपको पता नहीं। तो धर्मराज के दूतों ने कहा ये सबके सब देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और फिर पाप पुण्य का निश्चय किया जाता है। फिर कहा देखो, मनुष्य मन से, वाणी से और शरीर से या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा, या पाप पुण्य का मिश्रण करेगा। और इस मनुष्य को या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या सुख दुख का मिश्रण मिलेगा। और इसी के अनुसार इसको दंड मिलता है। यहां दंड मिलता है समाज के द्वारा या शासन के द्वारा, और उस लोक में दंड मिलता है 14 तरह के नरकों का वर्णन है, वहां जाकर के भोगना पड़ता है। अब जमराज के दूतों ने कहा कि तुम लोग कौन हो? आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो धर्मराज के दूतों को मना करे। अभी जो भगवान के पार्षद आए थे 4, उनका सारा ड्रेस भगवान जैसा था। कमल जैसी आंखें, माला भगवान जैसा, वक्षस्थल भगवान जैसा, बाहें भगवान जैसा, शरीर भगवान जैसा। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम भगवान के पार्षद हैं, और तुम जो काम कर रहे हो उसको नहीं करने देंगे। वो क्यों नहीं करने दोगे? तुम कह रहे हो कि ये बहुत सारा पाप किया इसने, लेकिन हमारे अनुसार वो कोई पाप नहीं किया। क्यों? जैसे ही वो नारायण नाम लिया सारे पाप भस्म हो गए। देख लो नाम की महिमा। भाई कुभाय अलख आलसहू, नाम जपत मंगल दिश दसहू। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अनजाने में भी नाम ले लो तब भी काम बन जाता है। जैसे अनजाने में अगर तुम अमृत पी लो तो अमर हो जाओगे, और अनजाने में आग में हाथ डाल दो तो जल जाओगे, क्योंकि आग का धर्म है जलाना, और अमृत का कर्म है अमृत को देना। तो भगवान का धर्म है पापों का नाश करना। भगवान का नाम पापों का नाश कर देता है, भले ही गलती से ले लिया हो। पाप नष्ट हो गए इसके, इसको अब तुम नहीं ले जा सकते। बड़े आश्चर्यचकित हुए वो लोग। छुड़ा लिया अजामिल को। अब धर्मराज के युद्ध दूत धर्मराज के पास गए, उन्होंने पूरा वृतांत बताया। ऐसा पापी था जिसको लेने के लिए हम पहुंचे, और वहां 4 पार्षद आए, हमको छुड़ा के ले गए। पूरी वृतांत बताया कि धर्म की व्याख्या पूछी, अधर्म की व्याख्या पूछी, और हमको समझाया। तो क्या आपके अलावा भी कोई और है जो निश्चित करता है कि पाप पुण्य का दंड किस कैसे दिया जाए? अगर बहुत सारे लोग हैं तब तो एनार्की हो जाएगी। हम लोग तो यही जानते थे कि एक धर्मराज हैं, वही डिसाइड करते हैं पाप क्या है पुण्य क्या है, वही डिसाइड करते हैं क्या मिलेगा इनको दंड। आप इसको समझाइए। तब धर्मराज ने समझाया कि दूतों, हमारे ऊपर भी कोई है, उसके अंडर इंद्र भी है,
ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, हम भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, देवता भी हैं, सबका आश्रय है वो। सबका आश्रय है। हम्म? और इस तरह समझाया उनको कि देखो भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर सबके ऊपर है, उनका नाम ले लिया इसलिए वो तर गया। तो अजामिल की कथा भागवत पुराण की कथा में सबसे इंपॉर्टेंट कथा है। क्यों? क्योंकि ये बड़े सरल शब्दों में क्या बताती है कि अगर भगवान का संकीर्तन करते रहो, उनके गुणों का, उनके रूप का, उनकी लीला का कीर्तन करते रहो, मनन करते रहो, सुनते रहो, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। और जो रास्ता है तप का, ब्रह्मचर्य का, आस्तेय का, अहिंसा का, बहुत कठिन है। उस पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि हर समय 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है और वो मुश्किल है। और हर समय इंद्रियों को बस में करना पड़ता है, वो मुश्किल है। कहीं ना कहीं छिपके निकल जाएंगी, आंख निकल जाएगी, कान निकल जाएगा, अपना काम करने लगेगा। तो कथा का सारांश ये है कि आप अपना जीवन भगवान के गुण में, भगवान की लीला में, भगवान के कीर्तन में जितना लगाएंगे उतने आपके पाप कट जाएंगे। वो प्रायश्चित है। उस प्रायश्चित से पाप कटते हैं, भगवान काटता है। क्यों? क्योंकि भगवान में लगने से शुद्ध शुद्ध हो जाती है बुद्धि। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो भगवान खुद बैठ जाता है उसमें, किसी और को बैठने नहीं देता, आने ही नहीं देता वहां। जबकि प्रवृत्ति मार्ग जो है, जिसमें आप तप से और अहिंसा से और मन निग्रह यम नियम से करते हो, तो उसमें क्या होता है, एक बार तो कट जाएगा पाप, लेकिन फिर हो जाएगा, जड़ नहीं कटेगी। जैसे हाथी स्नान कर लिया और फिर धूल देखा तो चढ़ा दिया धूल, क्योंकि उसकी आदत है धूल भागने की। इसी तरह मनुष्य प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन आगे जाके लुभावना दृश्य देखा और फिर बह गया, कामदेव उठा ले गए उसको। लेकिन इस मार्ग में जब भगवान आके बैठ जाते हैं, तब कोई वहां दूसरा आके बैठ नहीं सकता। बुद्धि निर्मल हो जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है, और फिर आनंद की अनुभूति होती है। आप 24 घंटे आनंद में रहेंगे। आपको अंदर से ऐसी अनुभूति होगी, जैसे, कैसे मैं कहूं, क्या कहूं आपको, कैसा अनुभूति होता है। एक ही उसका उदाहरण है, जिसको रजनीश बताते हैं कि तुम संभोग करते हो, एक क्षण के लिए वो आनंद जो आता है फिर वो चला जाता है, लेकिन भगवान जब बैठ जाते हैं तो वही आनंद परमानेंट हो जाता है, वो बना रहता है, जाता नहीं। तो इसलिए अजामिल की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है साधारण मनुष्यों के लिए, कि अपने जीवन में भगवान का संकीर्तन करना, भगवान का रमण करना, भगवान के गुणों का गान करना। अजामिल तो चले गए। तो पहला अध्याय यही खत्म होता है। पहला अध्याय खत्म हो गया। दूसरे अध्याय में क्या है?
अब अजामिल चले गए भगवान के वैकुंठ धाम में, सब छोड़ छाड़ के। यम और दूतों का संवाद भी हो गया। अब आखिरी चीज क्या है? भगवान ने क्या कहा था ब्रह्मा जी को? सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे बनाए? भगवान ने शक्ति दी और दीक्षा भी दी। काम दिया केवल सृष्टि का विस्तार करना है। तो पहले अध्यायों में आ चुका है कैसे सृष्टि का विस्तार किया। मानस सृष्टि बनी, मन से उत्पन्न हुए सनक सनातन सनातन सनत कुमार और 10 ऋषि लोग, सारे मन से उत्पन्न हुए। लेकिन मन से कितनी सृष्टि बनेगी? सृष्टि का विस्तार तेज गति से नहीं हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हैं, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने पिछले अध्याय में आया था कि बृहस्पति थे और वो सृष्टि नहीं बनाना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक अप्सरा भेज दी। उस अप्सरा से उन्होंने संभोग किया और 10 प्रचेता पैदा किया और फिर वो संन्यास लेके चले गए। अब इन प्रचेताओं को सृष्टि बनाना है। इन प्रचेताओं ने देखा, सृष्टि बनाने निकले तो देखे कि वृक्षों ने चारों तरफ अपना जाल फैला रखा है। तो इन्होंने कहा कि सारे वृक्ष ही अगर हो जाएंगे पूरी सृष्टि में तो और सृष्टि कैसे बनेगी। इसलिए इन्होंने अपने तप से और वायु से वृक्षों को जलाने की इच्छा की। जलाने की इच्छा की तो वृक्षों और वनस्पतियों के मालिक कौन है? इनके संरक्षक हैं चंद्रमा। चंद्रमा ने प्रचेताओं से कहा कि देखो, तुमने सारे वृक्ष जला दिए, वनस्पतियां जला दी, अब थोड़े बहुत बचे हैं। बताओ ये वृक्ष किस लिए बने हैं? आदि पुरुष ने अपनी सृष्टि बनाई थी, उसके बाद ब्रह्मा से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो ये आदि पुरुष ने बनाई है, वृक्षों को वनस्पतियों को क्यों बनाई है? वृक्ष फल और फूल देते हैं और ये आहार है पक्षियों का। जो उड़ने वाले जीव हैं उनके आहार वृक्षों से मिलता है और उनको भी भगवान आदि पुरुष ने बनाया है। तो अगर तुम वृक्षों का सत्यानाश कर दोगे तो उनका भी सत्यानाश हो जाएगा। तो तुम आदि पुरुष के विपरीत काम करने जा रहे हो। आदि पुरुष ने तृण पैदा किया, घास फूस, किसके लिए?
पशुओं के लिए। और आदि पुरुष ने अन्न पैदा किया किसके लिए? मनुष्यों के लिए। तो ये सृष्टि आदि पुरुष की है, इसको जलाना, इसको मिटाना अधर्म है। तब चंद्रमा ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता को ब्रह्मा जी ने प्रणुमा नाम अप्सरा भेजी थी, उससे एक कन्या भी हुई थी, उस कन्या को मैंने छिपा रखा है। उस कन्या को दिया और बोला तुम लोग इसको वर्ण करके और सृष्टि बनाओ। तो अब सृष्टि कैसे बनेगी? स्त्री और पुरुष के संभोग से बनेगी, जल्दी जल्दी बनेगी। तो प्रचेताओं ने वर्ण किया। और उस कन्या से जो उत्पत्ति हुई उनका नाम है दक्ष, दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सृष्टि को बढ़ाने की। क्योंकि ब्रह्मा जी तो चाहते हैं जल्दी से सृष्टि बढ़ जाए। तो दक्ष प्रजापति ने उस कन्या से 10,000 पुत्र पैदा किए और बोला जाओ सृष्टि बढ़ाओ। लेकिन वो 10,000 चले गए तपस्या करने, कि तप करेंगे बल मिलेगा तब सृष्टि बढ़ाएंगे। जब तप करने चले गए और ध्यान मग्न हो गए, नारद जी को दिखा। नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने कहा ऐसे थोड़ी सृष्टि बनती है, पहले तुम ये पता करो कि पृथ्वी के एंड में क्या हो जाता है जब पृथ्वी खत्म हो जाती है। फिर तुम ये पता करो कि वो कौन सी जगह है जहां जाकर के वापस नहीं आ सकते। फिर तुम ये पता करो कि कौन सी चीज है जो हमें विकल करती है। बिना ये सब जाने तुम सृष्टि की उत्पत्ति करने चले लगे। तो उन्होंने जो ज्ञान की बातें की, तो ये बड़े ज्ञानी लोग थे, इनकी समझ में आ गई। ये चले गए तप करने। दक्ष को पता चला कि मेरे पुत्रों को तो भगा दिया नारद ने। और नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए वापस आ गए। दक्ष को बहुत गुस्सा हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर चेष्टा करो। तो दक्ष ने फिर 1,000 पुत्र और पैदा किए और उनसे कहा तुम लोग जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। अब ये लोग गए, वहीं तपस्या करने लगे। फिर नारद मुनि आए, इनको भी समझाया कि जो बड़े भाई थे, बड़े ज्ञानी थे, जिस मार्ग पर वो गए हैं तुम्हें भी उसी मार्ग पर जाना चाहिए और वो समझ के तब सृष्टि बनाना चाहिए, बिना समझे बुझे सृष्टि नहीं बनाना चाहिए। तो अब ये लोग भी भाग गए। अब दक्ष को बहुत गुस्सा आया कि हमारे सारे पुत्रों को नारद भगा दे रहा है। नारद को डांटा दक्ष ने, तुम्हारे जैसा वैराग्य कोई वैराग्य है? घूमते रहते हो बीड़ा लेकर के, हमारे पुत्रों को तूने भगा दिया, उनको अपना ऋण भी नहीं उतारने दिया। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण बिना इसे उतारे कैसे तप होता है, कैसे वैराग्य होता है? नारद जी को श्राप दे दिया
कि अब तुम कभी भी किसी जगह रुक नहीं सकते। इसलिए तब से नारद जी कहीं रुकते नहीं है, बीड़ा बजाते हुए चलते रहते हैं। और नारद जी ने उस श्राप को एक्सेप्ट कर लिया, चल दिए। तब दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। उन 60 कन्याओं से सृष्टि का विस्तार हुआ है। 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी, 13 कन्याएं कश्यप को दी, 4 कन्याएं अदिर कश्यप को दी। इस तरह 60 कन्याओं को सबको दे दिया। बोला सृष्टि का विस्तार करो। तो कश्यप की जो ये कन्याएं हैं जिनसे शादी हुई, कश्यप जी से आप पहले भी जान चुके हो सृष्टि का विस्तार कैसे किया कश्यप जी ने। आगे बढ़ी सृष्टि। ब्रह्मा जी खुश हो गए, दक्ष जी को आशीर्वाद दिए कि तुमने अच्छा काम किया बच्चा, और अब तुमने एक नया तरीका सृष्टि का निकाला। क्या? पहले मानसिक सृष्टि बनती थी, अब स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि बनेगी और आगे बढ़ेगी। तो आज की कथा मैं यहीं विराम दूंगा, क्योंकि फिर डायरिया हो जाएगा। आगे बड़ा गूढ़ तत्व है, उस गूढ़ तत्व को अगली कथा में सुनाऊंगा। ये तो बड़ा साधारण सी कथा थी, अजामिल की, दक्ष की, नारद की, किसी के भी समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको संक्षेप में बताया मैंने। तो प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सिखलाई, गरुण सुमेर रेम समताही, राम कृपा कर चितला जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। ये नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सृष्टि का विस्तार तो आपकी 2 डिवाइस हैं। मनु शत्रुपा से भी हुआ था ना? आप एक डिवाइस बंद करिए। सृष्टि का विस्तार तो ये मनु शत्रुपा से भी हुआ था ना? देखिए, मनु शत्रुपा ने उत्तानपाद और प्रियव्रत को पैदा किया, उनका वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है। उनके वंश का वर्णन, ठीक है, सॉरी आई मिस्ड के वंश का वर्णन और प्रियव्रत के वंश का वर्णन। हाँ, अब आगे जो सृष्टि बनी उसके बाद, यस यू आर राइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दक्ष है, और इसीलिए दक्ष प्रजापति आ गए। ठीक। और आपने सुना भी पिछले व्याख्यान में कि एक शिव जी का व्याख्यान सुना था। लास्ट वन आई जब गए थे और वहां पर वो उठे नहीं, शिव जी नाराज हो गए, और उनके यज्ञ में पार्वती, वो पार्वती तो नहीं थी, उनका नाम पहले था सती, वहां वो भस्म कर ली अपने को, बाद में पार्वती बनी। तो वही दक्ष है। थैंक यू। किसी और का प्रश्न हो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। राय साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अभी आप वहीं हो? हाँ वही है। आप कहाँ पर हैं? हम तो नोएडा में हैं। अच्छा, एक दिन फेसबुक में देखा आपका न्यू जर्सी में फोटो था, तो हम समझे आए हुए हैं। वो पुराना था, वो उसका डेट भी तो देख लिया करिए। वो पुराना डेट पिछले बाद साल में था। देखा, पिछले बाद साल में था। डेट देखा तब मालूम हुआ। पिछले साल जुलाई में गए थे, जुलाई अगस्त में। अच्छा, आज का आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा एजुकेटिव है, और ये जरूर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करेगा सोचने के लिए, मनन करने के लिए। तो धन्यवाद आपने ये दिया। हाँ लेकिन एक संशय थोड़ा हो रहा है। हाँ हाँ जरूर। वो पाप करते जाओ, एक बार भगवान का नाम ले लो, सब मिट जाएगा। हम्म भगवान बैठाने के लिए तो बहुत तपस्या करना होगा, तो बैठाने की जरूरत क्या है? पाप करो, एक बार नाम ले लो, मिट गया। फिर पाप करो, दोबारा नाम ले लो, मिट जाएगा। बताइए। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका।
कि पाप करते रहो और नाम लेते रहो मिटता रहे, करते रहो मिटता रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अब जैसे अजामिल का है, अजामिल ने पहले तो उसका चरित्र बहुत ही स्वच्छ था, बहुत बढ़िया था, धर्मनिष्ठ था। लेकिन एक दृश्य उसको दिखाई दिया और भटक गया उस दृश्य की वजह से और अपना सब चौपट कर दिया। लेकिन उसका जो पुत्र नारायण था उसमें इतनी आस्था थी उसको, इतनी लगन थी उसको कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार था नारायण का। और नारायण में उसकी जो आस्था थी, देखिए आस्था श्रद्धा ये सारी चीजें जो है भगवान की देन है। नारायण में जो उसकी श्रद्धा थी और नारायण बुलाया, तो वही एग्जाम्पल दिया है कि क्योंकि नारायण का नाम लिया और नारायण का नाम लेते ही भगवान सोचे हमें जप कर रहा है और अपने पार्षदों को भेज दिए। और पार्षदों को भेजने के बाद जब ये दृश्य देखा अजामिल ने कि एक तरफ यम है ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ भगवान के पार्षद कहते हैं नहीं ले जाओ क्योंकि भगवान का नाम लिया है, उसके बाद की कथा मैंने नहीं सुनाई है। उसके बाद जो हृदय परिवर्तन अजामिल का हुआ है, उसने कहा धिक्कार है मेरे को जो मैं वेश्यावृत्ति देख करके वो भटक गया। और फिर वो अजामिल जो है इतने धर्म के रास्ते पर दृढ़ हो गया उस दृश्य के बाद कि फिर पूरी आस्था भगवान में हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई, हृदय शुद्ध हो गया और जाके हरिद्वार में तप करने लगा। और तप करते करते भगवान प्रकट हुए, वही पार्षद जो चारों उसको बचाए थे कि बच्चा हम बहुत खुश हैं तुम्हारे तप से, और तब उसको सीधे बैकुंठ धाम ले गए वो लोग। ये चीज छूटी हुई थी। हाँ, क्योंकि आपने सही कहा कि एक बार कर देने से तो वही हुआ कि हाथी नहा लिया और फिर धूल देखा तो फिर धूल छिड़क दिया, तो फिर नहाए, फिर धूल छिड़के, फिर नहाए। ऐसा ऐसा तो गड़बड़ है ना। इसका मतलब बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। हमें बुद्धि शुद्ध कर लेना, ऐसा शुद्ध कर लेना है कि फिर उसमें कहीं से विकार ना आने पाए। परमानेंटली शुद्ध हो गई, परमानेंटली उसके हृदय में बैठ गया। पहले तो था ही संस्कार, बीच में गड़बड़ हो गया और परमानेंटली बैठ गया और फिर उसको कोई डिगा नहीं सके। फिर वो पूरा उस रास्ते पर चला, हृदय को शुद्ध किया, बुद्धि को शुद्ध किया, मन को शुद्ध किया, तप किया घोर, और मन को लय किया बुद्धि में, बुद्धि को लय किया आम में, जीव में लय किया ब्रह्मानंद में। और वहां पर जाकर के पार्षद उसको प्रकट हुए और उसको ले गए बैकुंठ धाम में। तो आप जो कहे हैं वो सत्य है। ये नहीं कि पाप करते रहो। अगर तुमने नारायण का नाम ले लिया उसके बाद भी पाप करते हो तो नारायण का नाम मिथ्या था। वो नारायण का नाम दिल से नहीं था, वो दिखावटी था, तो वो उस पर मायावी पाप नहीं, पाप खत्म नहीं होगा उसमें नहीं होगा नाम लेने से भी। ना। दैट इज जैसे द कहा कि आंसर। तुम घड़े में एक शराब भरे हो और गंगा में नहलाते रहो, वो पवित्र नहीं होगा कभी। मतलब कि उसकी आस्था और श्रद्धा रहे तभी नाम हाँ, लेने से काम होगा। और उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ ना उसका। एक हम्म, बार जब नाम लेने से करामात देखा तो फिर उसको छोड़ा नहीं राम को, हम्म, फिर दूसरे रास्ते पर गया नहीं। इस रास्ते पर आस्था हो गई, श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया कि यही असली रास्ता है। थैंक यू, थैंक यू। और देखिए मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चीजें एनकाउंटर करता है। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल आपको बताया, जब हमें वो दृष्टांत के बाद ये सब हुआ तो मुझे श्रद्धा हो गई इस रास्ते पर चलने पर। फिर मेरे पास एक दूसरी विकट समस्या हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले नहीं शेयर किया। दिल्ली में वो जीएम कौन था जो आया था गोरखपुर? नहीं बता, वो तो उसका नहीं, नाम बताइए। वो था ओपी अग्रवाल। और कौन था? ओपी, अच्छा। और कौन ऐसा काम ठीक। करेगा? नहीं, हम समझे आनंद तो नहीं थे। नहीं नहीं, आनंद तो बहुत मानते थे हमको, मेरा भी हाँ, मानते थे। हाँ। ओपी अग्रवाल था जो पीडीएल से आया था, दुष्ट आदमी हम्म, था। फिर मेरे साथ ऐसे ही दिल्ली में हुआ। कब हुआ?
जब मैं चीफ इंजीनियर बन गया तब तक तो बड़ी आराम से जिंदगी चलती रही। हर 3 साल बाद प्रमोशन होता गया। कुकरेजा साहब आ गए, मेरे पुराने बॉस। जब आए तो मेरा 2 साल पहले से प्रमोशन रुका हुआ था, बैक डेट से दे दिए, डिप्टी चीफ इंजीनियर बना दिए, फिर आउट ऑफ टर्न एडिशनल चीफ इंजीनियर बना दिए, आउट ऑफ टर्न चीफ इंजीनियर बना दिए, सबको सुपरसीड करके वो रिटायर हो गए। रिटायर हो गए, जो दूसरा चेयरमैन आया तो उसको जो है सारे मद्रासियों ने सिखा दिया कि ये कुकरेजा का आदमी है। और उस समय मैं लंदन में था, कोलंबो प्लान में 3 महीने में भ्रमण कर रहा था। क्या भ्रमण कर रहा था कि सिख कंपनी को कैसे टर्न अराउंड किया जाए। एक्टिंग चेयरमैन सदाशिव ने भेजा था। जब मैं वापस आया तो हमारी पोस्ट ही अबालिश हो गई और हमारा जो डिप्टी था, डिप्टी चीफ इंजीनियर, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर का इंचार्ज बन के बैठ गया। हमारे लिए कोई जॉब नहीं। अब आप समझो क्या होगा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं लाइब्रेरी में बैठा और 3 महीने जो जो देखा था लंदन में, मार्गरेट टैचर ने जैसे इकोनॉमी को दुरुस्त किया था, सिख कंपनी को दुरुस्त किया था, वो सब पर मैंने रिसर्च पेपर बनाए। कि उसने बेलफास्ट में जो शिप बिल्डिंग कंपनी को कैसे सुधारा, आस्टिन रोअर कंपनी जो ऑटोमोबाइल को कैसे सुधारा, क्या क्या किया, तो वो सब बना के मैं 10 दिन से वही पेपर बना रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं। लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हारा यहाँ काम नहीं, चले जाओ किसी और कंपनी में। तो मैं चला गया सीमेंट कारपोरेशन में, इंटरव्यू दिया, वहां सिलेक्शन हो गया जीएम का। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, मैं ये काम कर रहा हूँ, हाँ किसी न किसी समय तो उपयोग होगा एफसीआई में। एक दिन वो जीएम जो है, वो सीएमडी मुझे बुला लिया और मुझे कौन था 45 मिनट, सीएमडी? रवि कौन गुप्ता, सीएमडी? आर गुप्ता, अच्छा, हाँ, उससे वो तो आपको 45 मानता था। बताते हैं ना, 45 मिनट गाली दिया उसने मुझे और एंड में कहा कि यू डू नॉट नो हाउ टू स्टैंड बिफोर द चेयरमैन, क्योंकि मैं पॉकेट में हाथ डाला था। मैं गांव का आदमी, मुझे क्या मालूम। और वो जर्मनी में 7 साल नौकरी किया था और 4 साल लंदन में वहां का आदमी था। मैंने कहा सॉरी सर, यू हैव वेस्टेड सो मच पाउंड, कैन यू से समथिंग यू हैव लर्नड। हमने कहा यस। व्हेन कैन यू से, हमने कहा जस्ट नाउ, लंच टाइम था। बोला नो, यू विल से इन द बोर्ड रूम इन फ्रंट ऑफ ऑल जीएम एंड डायरेक्टर एट 2 o'clock। 2 बजे मैं पहुंचा, एक स्टम्पो 2.5 घंटे भाषण दिया, जो रिसर्च किया था कि कैसे सिख कंपनी को मार्गरेट थैचर ने ठीक कराया। और 2.5 घंटे भाषण सुनने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वो मेरे रूम में ले गया, बोला मैं तुम्हें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हेड बना रहा हूं और तुम जो है अपनी टीम बनाओ और कंपनी को सुधारना है, बताओ क्या करना है। लो साहब, अब मैंने अपनी टीम बना ली। एक पर्सनल का आदमी रखा, एक प्रोडक्शन का आदमी, एक मेंटेनेंस का आदमी, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर, टीम बना ली। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था, मद्रासी ग्रुप, सदाशिवम, वो सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मद्रासी थे, तमिलियन ब्राह्मण, 1 नंबर के ब्रेनी। उन्होंने फिर चाल चली क्या, उनका उद्देश्य था कि गुप्ता ये प्रोबेशन में ही फेल हो जाए और निकल जाए तो सदाशिवम फिर चेयरमैन बने। तो इसको बताया कि सिंदरी में रेशनलाइजेशन नहीं चल रहा है, 1500 आदमी रिटर्न कर दो। बोर्ड में वो बना के और गवर्नमेंट से 25 करोड़ सैंक्शन करा दिया रिटेंचमेंट का। और बोला ये काम राय को दो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये। उसने बुलाया मेरे को, मैं तो समझ गया इसमें क्या है। हम मैं गया सिंदरी नाम लेने के वास्ते, वहां मैंने भाषण दिया। कंपनी तो मेरी थी, वहां पे कितनी यूनियन थी, 37 यूनियन, सबको बुलाया, डायरेक्टर बंगलों में भाषण दिया। ये सब गलत हुआ है और ये हो नहीं सकता। क्यों? मैं पर्सनल मैनेजमेंट का टॉपर हूँ इंडिया का, भारतीय विद्या भवन से, और ये जितने किए उनको एक अक्षर नहीं मालूम। ये सारे लॉ वायलेट किए हैं। ये 1 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन हमको लिस्ट लेने के लिए बोला गया है, इसलिए हम आए हैं तुम्हारे पास। गए हमने, 1500 में केवल 200 आदमी रह गए थे, 1500 पोस्ट थी, सब रिटायर हो गए थे। हमने उसको समझाया 200 आदमी 2 साल में रिटायर होंगे, 2 करोड़ तनख्वाह जाएगी, बाकी 23 करोड़ रिवैम्प करके प्लांट चलाओ, रिटेंचमेंट भूल जाओ। ये डिसीजन हो गया। 6 महीने प्लांट चला बढ़िया से, क्योंकि रिटेंचमेंट रुक गया था।
अब मैं गुप्ता का खास आदमी बन गया, राइट हैंड बन गया। वही तो। हाँ, अब राइट हैंड बन गया तो दिसंबर में कमेटी बनी कि प्रमोशन का, डिप्टी जीएम का। उसमें वही लोग थे। कौन? सदाशिवम, भौमिक, श्रीवास्तव, सारे गवर्नमेंट के आईएएस। और वही लोगों के खिलाफ मैंने ये षड्यंत्र रचाया था कि ये लोग सारा गलत किए हैं और ये गलत डिसीजन हुआ है और ये लोग सब जेल में जाएंगे अगर हम इसको और उछाल देंगे तो उन लोगों ने जैसे ही मैं आया कि मैं आई कम इन, कहते डोंट कम। ये प्रक्रिया 4 साल तक रिपीट हुई। 4 साल तक मुझे कमेटी रूम में घुसने नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? अच्छा। और 4 साल बाद वो गुप्ता भी परेशान हो गया। 4 साल बाद वो सारे टीम रिटायर हो गई, सब बदल गए, दूसरे दूसरे आ गए। अब इस 4 साल पीरियड में जितने लोग प्रमोट हुए सारे प्रमोट हो गए, सारे डीजीएम बन गए, उसके बाद सब जीएम बन गए। अभी हम इंतजार कर रहे हैं डीजीएम का, वो सब जीएम बन गए, सारे ऊपर चले गए। अब इसी बीच में एक वर्ल्ड बैंक से सेठ साहब आए, डायरेक्टर फाइनेंस। उन्होंने हमारा बायोडेटा देखा और हमने अपनी पूरी दुखड़ा रोया। उन्होंने स्पेशल बोर्ड मीटिंग बुलाई और हमारा प्रमोशन किया 90 में, 1990 में। जो होना चाहिए था 87 में, वो 4 साल बाद 90 में हम डीजीएम बने। और 90 में डीजीएम बनते ही 93 में मैं जीएम बन गया और 94 में मैं चेयरमैन बन गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो मेरे से आगे गए थे वो मेरे अंडर काम किए, मैं ही चेयरमैन बना और कोई नहीं बना। क्यों? मैंने अपना रास्ता छोड़ा नहीं, एथिक्स वाला। उस रास्ते पर डटे रहे। हमने कहा भले ही हम रिटायर हो जाएं, हमें डिसमिस कर दें, लेकिन मैं ये गलत काम नहीं होने दूंगा। क्यों? ये 1500 जो रिटेंचमेंट कर रहे हैं ये पूरा गलत है और लोगों की रोजी रोटी लेना सबसे बड़ा पाप है हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में। और उसी का फल मुझे मिला। मैंने लोगों की रोजी रोटी बचाई, मुझे रोजी रोटी मिली। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, उसी का नाम तप है, तो बिना मांगे आपको पोस्ट भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब आपको बता दें, मुझे 5 साल का एक्सटेंशन नहीं लिया, मैंने दे रहे थे नहीं लिया। क्यों? एक ओमान प्लांट से 8,000 करोड़ की सब्सिडी पर ईयर बचती है सरकार की। वो सोचे अगर 4-5 प्लांट और लगा देगा ये तो पूरी सब्सिडी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ना, मैं प्रिंसिपल वाला आदमी हूं, जिस दिन 60 होगा दूसरे दिन नहीं आऊंगा। 8 जुलाई को 60 हुआ, 9 जुलाई को मैं नहीं गया। और मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे पास 10 ऑफर थे, लेकिन मैंने 2 ही ऑफर लिया, एक पढ़ाने का और एक एडवाइजर का। और जितना मैं सैलरी क्रिप्को में पा रहा था उसकी 2.5 गुना सैलरी मैंने अर्न की रिटायरमेंट होते ही। और वो चलती रही 2017 तक। और वो सारा पैसा मैंने परमार्थ में लगाया, अपने खानदान पर एक पैसा नहीं लगाया। सब गांव के बच्चे बच्चियों को, 11 बच्चे बच्चियों को बीटेक कराया, एमबीए कराया, सेटल कराया, शादी कराया। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि ये पैसा मेरे लिए नहीं आया है, भगवान ये जो दे रहे हैं ये समाज के लिए दे रहे हैं, इसलिए मैं इसमें से एक पैसा नहीं लूंगा। और आज भी वो जारी है। आज भी मैं किसी कंपनी के बोर्ड में हूँ, ये वहां से तो मिलता है। ये तो आपने जो स्टोरी सुनाई प्रवचन में, उसके तुलना में भी एक सुनाने लायक है। हैं? पूरा एक, ये तो पूरा ये भी स्टोरी जो पहले सुनाई हाँ, 4 उससे साल मैच हमको करती बोर्ड है। रूम में नहीं घुसने दिया। उस बीच में क्या हुआ था कि 1 साल हमारा नाम आ गया था, गुप्ता ने वो कर लिया, जिद कर ली कि इसको देना है। और उस पैनल में टॉप में मेरा नाम है, लेकिन सदाशिवम प्रिवेल कर गया क्योंकि मिनिस्ट्री में उसके आदमी ज्यादा थे। और फिर जो सीनियर मोस्ट आदमी राव था, रामागुंडम का, जब हमारा नाम काटा गया तो राव का भी काट दिया गुप्ता ने। इसको भी नहीं, इसके आदमी को भी नहीं होने देंगे। तो ये सब पॉलिटिक्स चलती रही। बीच में लोगों ने कहा अरे यार तुम अच्छे खासे सिलेक्ट हो गए थे, जीएम चले जाते। मैंने कहा क्यों चला जाऊं यार, मुझे तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ही सबसे बड़ी पोस्ट थी, उससे मुझे खाना पीना मिल गया। हमारे खानदान ढाका से आया तो बिना खाना खाने रहा।
हमने कहा अब तो खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? ये सब पोस्ट लेके क्या करेंगे? लेकिन फिर भी 15 साल चेयरमैनी किया। चलिए बहुत अच्छा, छह आपका कंपनी